क्या बताऊं, सागल मल्होत्रा जी, इतना दिन बीत गया कि चले गए हैं गांव। जब से हमारी शादी हुई है ना उनको मेरी याद आती है और मुझसे मिलने भी नहीं मैं आए हो। चलती हूँ बैठ के इंतजार करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अरे ओ मेरी प्रिय जाने मन शबनम, बोलो मेरा। अरे क्या बताऊं, सोच रहा हूँ दो रद्दा ईंटा लगा लूं साले को। मेरी जान ये बताओ शबनम, आखिर मैंने जिस काम के लिए तुझे यहाँ पर भेजा था वो काम कुछ हुआ कि नहीं शबनम? जहाँ शबनम जाए वहाँ काम न हो पाए, ऐसा हो सकता मेरी है? जान शबनम, आप जानो मैं क्या क्या काम की हूँ? क्या की हो शबनम? मैं इस सेठवा की पत्नी को हाँ। और उसके दोनों बेटे को उस घर से मार के बाहर भगा दी हूँ। हाँ। लेकिन गए साले कहाँ पर? वो दोनों गए और तीनों गए हैं बाग वाले घर में रहते हैं जो बगीचा नहीं है। बहुत अच्छा किया शबनम, जो उन सबको घर से उस बाग वाली झोपड़ी में भेज दिया है। जी, बाहर तो निकाल दी हूँ लोग को। हाँ। अभी वो तीनों को इस दुनिया से मिटाना है मुझे। अरे शबनम, ए मेरे दाहिने और बाएं हाथ का खेल है। हाँ जी। शबनम, इसके लिए क्यों फिक्र कर रहे हो? आगे का रास्ता तो हम बताएंगे। हाँ जी। इस घर में जो साला रजुआ है ना, रजुआ वो बहुत साला सयाना है, पढ़ा लिखा है। अच्छा। अरे शबनम, जाने मत, ऐसा चिड़िया चरित की जाल बिछा, ऐसी जाल बिछा कि खुद साला कुत्ता तेरी जाल में आकर फंस जाए। आप चिंता मत करो ना, मैं तो हूँ। मेरे रहते आप लेकिन मेरी जाने मन देख, आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अरे शबनम, हाँ। देख तू मुझे खुश कर दे और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुझे खुश कर दूंगा। अच्छा। वो तुझे दिल में बता बोलूं, सच में मेरी जान, वो तुझे दिल में बता बोलूं, पर प्यार जरूर तुझे अपना बना बोलूं, तुझे अपना बना बोलूं, Dear creators, मैंने सपना के महल मैंने सपना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया से खेल कभी नया, जिंदगिया से खेल कभी नया। समय हसावे, समय लड़ावे, समय ही नाच नचावे।
बताऊं, अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले नहीं मुझको काला अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ। या भगवान, मैं क्या करूं और क्या न करूं मालिक। ये मुझको क्या हो रहा है? अचानक मेरे सही न जाने की बात है। नहीं, अरे माँ, माँ, माँ! क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो? माँ, किस लिए रो रही हो? कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। ऐसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो, बेचारा झूल तेरा समझ पा रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है। बिस्तर की जमीन पर लेटी हो, रो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुन मुन्ना, राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को, अब जीने का कोई सहारे नहीं। बाप तेरे निकाले घर से हैं इस सीन को देख करके ये आ गए मेरे घर मालिक साहब। आप 51 रुपया दे रहे हैं, उनका कहें भगवान पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप 51 रुपया दे नहीं शुक्रिया। राजू,
जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। माँ, आपसे कितनी बार कह दिया कि भूल जाओ बाबूजी को। अगर ऐसे याद करती रहोगी, किसी दिन ज्यादा बीमार हो जाओगी, फिर मैं क्या करूंगा माँ? मुन्ना, ये तू कैसी बात कर रहा है? अरे मैं कैसे भूल जाऊं तेरे बाबूजी को? वो मेरे पति है, मेरे देवता है। मैं उनका पाँव पूजती हूँ। अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी, उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मेरे लाल। जानता हूँ कि तू बाबूजी इसी तरह प्यार करती है कि बाबूजी को भूलना तेरे लिए नामुमकिन है माँ। खैर कोई बात नहीं है। देख तेरी तबीयत नहीं ठीक है, चल माँ मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तेरा इलाज करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। मुन्ना, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? हाँ माँ, आज अपने घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। आज बाबूजी के पास जाऊंगा, उनसे बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है और बाबूजी से मांगकर पैसे लाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। राजू, क्या तू उस दिन का दिन भूल गया? अरे अपने बाबूजी के पास जा रहा है। तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच मुन्ना, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे मेरे लाल। इसलिए तू मेरी मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मुन्ना, मत जा अपने बाबूजी के पास। माँ, मेरे बाबूजी को तुमसे अच्छा कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरे बाबूजी इतने बुरे नहीं है माँ। मेरे बाबूजी को कभी कभी गलत मत समझना। आज वक्त है, थोड़ा सा बाबूजी बहक जरूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में अभी हम लोगों के लिए उतना ही प्यार है। तो देखना, जब मैं जाऊंगा ना, बाबूजी से बताऊंगा कि माँ बीमार है, बाबूजी तुरंत पैसा देंगे और खुद दौड़ कर आएंगे मेरे साथ, खुद दौड़ कर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी माँ। क्यों चिंता कर रही हो? मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ माँ, हम जल्दी आएंगे, तू अपना ख्याल रखना। अमर कहीं गया है, आता होगा, वो आएगा तो आपकी देख रेख करेगा और मैं पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाली झोपड़ी में पहुंचा,
माँ को बाहर से आवाज दिया। मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर निकलती थी और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, माँ उदास बैठी हुई है। अरे माँ की आंखों से आंसू बह रहे। माँ, ओ माँ, माँ क्या, हे माँ, क्या बात है जो आज आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है माँ, और राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया कहाँ, शहर काम करने के लिए चले गए क्या? क्यों रो रही है माँ? मुन्ना, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसे अशुभ बातें ना बोलो माँ। अरे जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन सहारा बनेगा माँ? रो नहीं। एक बात ये बताओ, राजू भैया कहाँ गए? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलो माँ। तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ। राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए माँ? तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। माँ, अरे भैया के लिए आपकी चिंता कर रही है।
आज मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं ना, देख लेना माँ, मेरा दिल कहता है जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे अपने हमारे बाबूजी तो दौड़कर भैया को अपने गले लगा लेंगे। इतना ही नहीं माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी से आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं, हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक ले। अगर भैया नहीं आते माँ तो आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को बुलाने के लिए बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवा कर वापस आ जाऊंगा माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? ये तू कैसी बात कर रहा है? तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ। लेकिन मेरे लाल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। भैया, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसा ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मुन्ना। ए माँ, मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं माँ। आप चिंता मत करो, मैं भैया को बुलाने के लिए जाऊंगा। देखो, वहां जाने के बाद आप ये अच्छी तरीके से जानती है माँ कि जब से वो हमारी नई माँ घर में आई है, बाबूजी पूरी तरह उनके कस्मस में हो गए हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। हो सकता है, देखो माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाऊंगा बाबूजी से सारी बातें बतलाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा शांत होगा, नॉर्मल होगा, वो हमें प्यार करेंगे तो वादा करता हूँ माँ, वहां से वापस आने के बाद मैं आपको अपने साथ लिवा कर बाबूजी के पास जरूर भैया, ये तेरी माँ कितनी अभागन है मेरे लाल। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल मुन्ना। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। माँ, अपने दिल को समझाओ माँ, कठोर कर लो अपनी छाती को, लेकिन भरोसा मत करो माँ। वादा करता हूँ आपसे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाबूजी अगर उनका गुस्सा शांत होगा, वादा करता हूँ माँ, मैं आपको अपने साथ लिवा कर एक न एक दिन जरूर बाबूजी के पास चलूंगा। रो नहीं माँ, अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगे, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे माँ। रो नहीं, अरे आप तो हमारी जन्मदाता हो, मेरी जिंदगी हो माँ आप। हम ये नहीं चाहते कि हमारी माँ हमसे जुदा हो जाए। वीकेंड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए ना, Amazon खोलो।